आर्य कंपटीशन पेज नंबर 319। नंबर 5, गुजरात के शासक बहादुर शाह को अप्रैल 1535 में मंदसौर के युद्ध में पराजित किया। वह मांडू तथा चंपानेर को जीता। हुमायूं गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। इस समय बहादुर शाह का तोपची रूमी खां हुमायूं की सेवा में आया। हुमायूं ने अस्करी को गुजरात व मालवा का गवर्नर नियुक्त किया, किंतु बहादुर शाह ने कुछ समय बाद पुनः मुगलों को निकाल दिया। अगस्त 1535 में हुमायूं और इख्तियार खां बहादुर शाह का अधिकारी के बीच चंपानेर का युद्ध हुआ। हुमायूं विजय हुआ तथा किले से गुजरात के सुल्तानों का खजाना प्राप्त हुआ। जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534-35 में चित्तौड़ के किले का घेरा डाला तो चित्तौड़ की रानी कर्णवती करमेती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता प्रार्थना की, किंतु हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की, क्योंकि बहादुर शाह ने हुमायूं से प्रार्थना की कि वह इस समय आक्रमण न करे ताकि वह काफिरों का वध कर सके। हुमायूं सारंगपुर में ही आकर रुक गया। नंबर 6, 1534 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल को पुनः जीत लिया। तब शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए हुमायूं ने रूमी खां के साथ 1538 ईस्वी में चुनार का दूसरा घेरा डाला व किले को जीता। इस दौरान शेर खां ने गौड़ को जीतकर अपनी परिवार व खजाने को रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रखा। बंगाल के सुल्तान महमूद शाह ने हुमायूं से शेर खां के विरुद्ध सहायता मांगी। हुमायूं ने 1538 ईस्वी में बंगाल को जीता व राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया एवं गौड़ का नाम जन्नताबाद रखा, किंतु शेर शाह गौड़ से रोहतासगढ़ चला गया। हुमायूं 8 माह तक गौड़ में ऐशो आराम करने लगा। इस बीच शेर खां ने बनारस, गढ़ा, बहराइच, कन्नौज व संभल पर अधिकार कर लिया तथा जौनपुर एवं चुनारगढ़ को घेर कर आगरा से हुमायूं का संबंध विच्छेद कर दिया। हिंदोल ने शेख बहलोल को मारकर आगरा में स्वयं को बादशाह घोषित किया। नंबर 7, बंगाल से लौटते समय बक्सर के निकट चौसा, गंगा एवं कर्णनासी नदी के बीच नामक स्थान पर 29 जून 1539 को हुमायूं शेर खां से पराजित हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय का एक कारण उसकी अव्यवस्थित सेना एवं भाइयों का सहयोग न मिलना था। हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर निजाम नामक भिश्ती की सहायता से जान बचाई। इस उपकार के बदले हुमायूं ने इस भिश्ती को दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाया। तब भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए। निजाम भिश्ती की मजार भी ख्वाजा की दरगाह के पास अजमेर में है। इस विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया व सिक्के डलवाए। नंबर 8, 17 मई 1540 ईस्वी को गंगा नदी के तट पर कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेरशाह से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। कन्नौज के युद्ध में कामरान हुमायूं का सहयोग करने आया था, किंतु नेतृत्व के प्रश्न पर मतभेद होने के कारण बिना युद्ध लड़े चला गया। इस युद्ध में तारिक ए रशीदी के लेखक मिर्जा हैदर दोगलत ने भी भाग लिया। वह लिखा, एक भी तीर गोली नहीं चली। वह मुस्लिम सेना युद्ध मैदान से भाग खड़ी हुई। मिर्जा हैदर दोगलत बाद में कश्मीर के शासक बने। हुमायूं का पलायन काल 1540-55 ईस्वी। फारस जाने से पहले जब हुमायूं दर की ठोकर खा रहा था तो उस दौरान 1541 ईस्वी में मालदेव ने हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने के लिए निमंत्रण भेजा, किंतु हुमायूं सही समय पर संपर्क नहीं किया, क्योंकि हुमायूं के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला शुर्क ने हुमायूं को मारवाड़ जाने से मना कर दिया। बाद में 1542 ईस्वी में हुमायूं मालदेव के पास सहायता के लिए जोगी तीर्थ नामक स्थान पर आया और अपना दूत मालदेव के पास भेजा, लेकिन मालदेव ने सहायता के लिए मना कर दिया। इस निर्वासन काल के दौरान 29
अगस्त 1541 को हुमायूं ने हमीदा बेगम से निकाह किया, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस के सिया मीर बाबा दोस्त मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। हमीदा बेगम को मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है। इसी विवाह से अकबर का जन्म अमरकोट के परमार वंश के राणा वीर साल के किले में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। फारस जाते समय अकबर असगरी के हाथ लग गया। हुमायूं का पहला विवाह 1527 ईस्वी में बेगा बेगम हाजी से हुआ। कन्नौज युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता फिर अफगानों के हाथ में आ गई तथा हुमायूं को भारत छोड़कर 1544 ईस्वी में फारस ईरान के शाह तहमास्प प्रथम के यहाँ शरण लेनी पड़ी। शाह ने इस शर्त पर शरण दी कि हुमायूं शिया मत को स्वीकार करेगा, वह फैलाएगा तथा कंधार को जीतने के बाद ईरान को दे देगा। तहमास्प के दरबार में हुमायूं को बैराम खां नामक शिया मुसलमान की सेवाएं प्राप्त हुई। फारस की 14,000 सैनिकों की सहायता से हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को पराजित कर 1545 ईस्वी में कंधार पर अधिकार कर लिया। 1547 ईस्वी में कामरान ने 5 वर्ष के अकबर को काबुल के किले की दीवार पर लटका दिया ताकि हुमायूं किले पर तोप न चलाए। हुमायूं ने कामरान को बंदी बनाकर अंधा कर दिया।